का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दिनांक 3 अगस्त को भाजपा जिला दरभंगा के अध्यक्ष प्रो आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में श्यामा माई मंदिर परिसर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत हजारों दीप जलाकर आगामी 8 अगस्त को पुनौर धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों से आयोजित मां जानकी के भव्य एवं दिव्य मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रत्नेश कुशवाहा ने मां जानकी रथ को झंडा दिखाकर श्याम मंदिर से प्रस्थान किया। उन्होंने सभी लोगों से हजारों की हजार संख्या में 8 तारीख को पुनौर चलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि जगत जननी मां जानकी की भव्य मंदिर की निर्माण की आधारशिला गृहमंत्री के द्वारा 8 अगस्त को पुनौर धाम में आयोजित है। ये कार्यक्रम अत्यंत ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना झा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सपना भारती, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश महासेठ, सौरभ कुमार, दर्शन कुमारी, वंदना झा, चिंकी कुमारी, साक्षी कुमारी, रुचि कुमारी, निधि कुमारी, विद्या कुमारी, खुशबू कुमारी, समृद्धि कुमारी, शालू कुमारी, शिवानी कुमारी, जिला महामंत्री विजय चौधरी, संतोष पोद्दार, जिला मंत्री सचिन जैन, बालेंदु झा, राहुल पासवान, जिला उपाध्यक्ष अभयानंद झा, सोनी पूर्व, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, गजेंद्र मंडल, सूरज चौधरी, पिंटू भंडारी सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजुअल आ गलो ना, विजुअल जी, विजुअल तो ले लो सब। बनाओ अवसर की शिक्षा, पुनौरा चलू, पुनौरा चलू, पुनौरा चलू।
अतिशय प्रिय करुणा निधान आय करुणा निधान भगवान राजा रामचंद्र जी की कृपा से मिथिला के बेटी, मिथिला के बहन, माँ मैथिली, माँ जानकी के पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बन रहा है। ओकरे शिलान्यास करे ले भारत सरकार के गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आबि रहल छै। आइ मिथिला में उल्लास के वातावरण है कि हमरा बेटी के बहन के भव्य मंदिर बन रहा है। वही उपलक्ष्य में हजारों सब महिला मोर्चा के मीना दीदी सब कार्यकर्ता दिन से भर दिन विपरीत समय में माता सीता के लेल माँ श्यामा के दरबार में दीप जला रहा है। जे हमरा सबके उन्नति हुए, हम सब ओहि कार्यक्रम में भाग ली, ओकर पुण्य के भागी ली। हम सब अपना अपना पुण्य के लेल करुणा निधान के नमहर मंदिर माता जानकी के बन रहा है। वही ले दीपावली मना रहा छी, माँ जानकी दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहा। कतेक दीप जला रहल छी? आइ लगभग 1100 दीप में हम सब जला रहा छी और अनवरत ई दीपोत्सव सब मंदिर पर चलत रहते। आई से ही शुरुआत हो गए हैं। महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्रीमती मीना झा जी उनका टीम है, उनका नेतृत्व में हमारे माता बहन अथक प्रयास करके ई दीपावली के दीपोत्सव कर रहा है। की निमंत्रण दऽ रहल छी? निमंत्रण दऽ रहल छी करुणा निधान के कृपा से माता जानकी के भव्य मंदिर बन रहा है। ओहि में आबू, पुण्य के भागी बनू, ओकरे हकार दऽ रहल छी जे माता जानकी के पुनौरा धाम सीतामढ़ी में 8 तारीख को मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सब गोटे मिथिलावासी होकर चले। की नाम है? हम आदित्य नारायण चौधरी, जिला अध्यक्ष दरभंगा, जिला पश्चिम। आज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि माँ जानकी पुनौरा धाम में जो भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 8 तारीख को, जो माननीय और ये अमित शाह जी जो उसका शिलान्यास करेंगे, उसके वहाँ जाने का सभी मिथिलावासी हम लोग आज मंदिर सीता माँ के चित्र बना के उस पर दीप जला करके हम लोग आज का मतलब 8 तारीख का शिलान्यास का खुशी मना रहे हैं। सभी को आमंत्रण कर रहे हैं, सभी मिथिलावासी वहाँ जा करके, और आज हम उसके श्यामा माई के परिसर में आज पूजा मना रहे हैं दीप जला करके सभी मिथिला बहनें। कितना दीप जलाए हैं? आज दीप 1101 जलाए हैं और 51 महिला मिलके आज इसका शुरुआत की है। अपना परिचय दीजिए। सपना भारती, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज के लिए पहले तो आपने मीडिया के माध्यम से पूरा मिथिलावासी को हम 8 तारीख को पुनौरा धाम जाने का हकार देने आए। हकार 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 8 तारीख को सभी मिथिलावासी के बहुत ही गौरवशील दिन है। ये 8 तारीख सभी मिथिलावासी पुनौरा धाम चले, यही बात को लेकर हम लोग आज रथ युवा मोर्चा की ओर से, युवा मोर्चा परिवार की ओर से रथ निकाला गया है, जो पूरे 200 विधानसभा में जो हमारे पूरे दरभंगा में घूम घूम कर सब जगह न्योता देगा मिथिलावासी को। 8 तारीख को भारी संख्या में निकल कर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का जो गवाह बनेंगे कि माने कि पुनौरा वहाँ नींव जो डाला जाएगा, उसका हम लोग न्योता देने जा रहे हैं। इसमें युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भाग लिए हुए हैं। हमारे महामंत्री जी देवेंद्र भाई पूरे दिन से लगे हुए हैं रथ बनाने के लिए। हमारे रवि प्रकाश जी है, सूरज जी है, ये अमरजीत जी है, हमारे मंडल अध्यक्ष सौरभ जी है, ये सारा कार्यकर्ता लगे हुए हैं सुबह से कि किस तरह से मिथिलावासी को ये बड़ा संदेश पहुँचे। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार महासे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। जो श्यामा मंदिर में दीप जलाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में? शिलान्यास कार्यक्रम देश के यशस्वी गृह मंत्री के हाथों होना तय हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पूरे मिथिलावासी को हकार देने के लिए रथ बना करके अलग अलग मंच और मोर्चों के द्वारा आज श्यामा मंदिर प्रांगण से निकाला जा रहा है, जिसमें सारे मिथिलावासी को हम लोग आमंत्रण देने के लिए हम मंच निकाले हैं। यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। 1100 दीपदान के साथ इस रथ को विदा किया जा रहा है, जिसमें सारे मिथिलावासी आमंत्रित हैं। सभी उस दिन वहाँ पहुँचिए। माँ जानकी के जन्म स्थली का उत्थान हो रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपना परिचय दीजिए। महामंत्री युवा मोर्चा दरभंगा।
नंदिनी माँ जानकी के जे माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के जे द्वारा भव्य मंदिर बन रहा है ओकर उत्सव में हम सब मिथिलानी आई भावभूम होकर आई पूरे माँ के तस्वीर बनाकर और मधेश्वर परिषद में दीप जला रहा छी और माँ से कामना करे छियन कि हे मिथिलेश्वरी पूरा मिथिला के अहिना जगजगेने रहियो, अपन कृपा बनेने रहियो, पूरा बिहार भाजपा पर अपन कृपा अहिना बनेने रहियो, मिथिला पर अहिना कृपा बनेने रहियो। और हम अमित शाह जी के नरेंद्र मोदी के मिथिला के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना दै छियन। उ सब दीर्घायु होत अहिना हर मंदिर के जेना माँ जानकी के जेना हमर सबके पहुन के जेना जन्मोद्धार भेल तहिना हुनका सब पूरा महिला मोर्चा के तरफ से पूरा जिला दरभंगा के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते। कतेक महिला मिल के दीप जलौलो आइ हम 51 महिला के लऽ कऽ माँ जानकी के लेल अपन दीप उत्सव मना रहल छी। जहिना राम जानकी माँ बनलै माँ जी के मूर्ति बन रहा है, मंदिर भव्य बन रहा है, माँ सीता के जो भव्य मंदिर बन रहा है, जहिना अयोध्या में मंदिर तहिना मिथिला में मंदिर, अही के लेल हम सब खुशी से दीपावली मना रहल छी। और एक अलग उत्साह है कि हमर बहिन जो छोट मंदिर में छलै बड़का मंदिर में बन रहा है, जहिना पहुन के मंदिर तहिना हमार बहिन के मंदिर, एहि के लिए पूरा मिथिलानी जगजगा रहा छी। खुशी के वर्णन नहीं है, कह के किछ कहा वर्णन के मतलब उत्साह के वर्णन नहीं कर सके। की नाम बे? मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री बिहार भाजपा। जैसा कि आगामी 8 अगस्त को माँ जानकी के जन्मस्थली पुनौरा धाम का पूरा भव्य निर्माण का शिलान्यास करने अपने भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री जी के माध्यम से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के माध्यम से होने जा रहा है। और उसके लेकर आज पूरे मिथिला में हर्ष है और उसी हर्ष के प्रतिबिंब के रूप में आज जो दरभंगा मिथिला के हृदय स्थली है, उस दरभंगा के हृदय स्थली श्यामा माई के मंदिर के परिसर में यहाँ की महिलाएं अपनी माँ जानकी के मंदिर का भव्य निर्माण के उत्साह में दीपोत्सव करके उस कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे मिथिला के सभी लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि मिथिला की बेटी हम सभी की जगत जननी माँ जानकी के भव्य निर्माण कार्य में हम लोग सब शामिल हो, उसके लिए स्वागत करें। और इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना, लोगों को आह्वान करने के लिए रथ भी यहाँ निकालने का काम कर रहे हैं। और पूरा समाज उत्साहित होकर माँ जानकी के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगे आएगा। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुशवाहा, क्षेत्रीय प्रभारी मिथिला, प्रदेश पदाधिकारी भाजपा। सावन की आखिरी सोमवारी पर शिव मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की देखी गई भीड़। वहीं सुबह से ही शिव भक्तों की शिव मंदिर में जाना प्रारंभ था। शिव मंदिर पहुंचकर शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दिया। अर्चना, सुख और समृद्धि हेतु अपने और अपने परिवार के लिए भगवान से किया प्रार्थना। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पूरे माह में विशेषकर सोमवार का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी समझा जाता है। सावन की 4 सोमवारी में हर सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आखिरी सोमवारी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। आज सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति चरम पर दिखा। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और हर कोई भोलेनाथ को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करता नजर आया। मान्यता है कि सावन की आखिरी सोमवारी पर पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करते हैं। आखिरी सोमवारी पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए जप, तप और उपवास का फल 100 गुना होकर मिलता है। यही कारण है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश पूरे सावन में पूजा नहीं कर पाते, वे भी कम से कम आखिरी सोमवारी पर भगवान शिव की विशेष पूजा अवश्य करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि सावन की अंतिम सोमवारी पर की गई पूजा से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं,
संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सावन में 4 सोमवारी होती हैं और प्रत्येक सोमवारी का क्रमवार महत्व भी होता है। पहली सोमवारी से सावन की शुरुआत का उत्साह जुड़ा होता है। दूसरी सोमवारी में श्रद्धालु पूरे महीने की पूजा का संकल्प लेते हैं। तीसरी सोमवारी में शिवजी के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है और चौथी यानी आखिरी सोमवारी में भगवान शिव के आशीर्वाद का समापन भाव होता है। यही वजह है कि चौथी सोमवारी पर भक्त विशेष नियम और संयम का पालन करते हुए व्रत रखते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शिवलिंग का पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कहते हैं, जो भक्त पूरे सावन में श्रद्धा भाव से उपवास रखकर अथवा सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की उपासना करता है, उसे सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। आखिरी सोमवारी के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से शिव पार्वती की पूजा करती हैं, वहीं पुरुष भक्त अपने जीवन के कष्टों के निवारण और सुख शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन जलाभिषेक के साथ साथ शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी शुभ माना जाता है। आखिरी सोमवारी पर भक्त विशेष रूप से जल, दूध, घृत, शहद, दही से पंचामृत अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों का नाश होता है और भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना भी श्रेष्ठ माना गया है। कुल मिलाकर सावन की अंतिम सोमवारी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का पर्व है, जो ये संदेश देता है कि कठिन तपस्या और अटूट आस्था से भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त की जा सकती है। ये दिन भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाकर सकारात्मकता, सुख और शांति प्रदान करता है। सावन की यह अंतिम सोमवारी एक अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य से अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करता है और नए संकल्प के साथ जीवन को सुखमय बनाने की कामना करता है। मनोकामना करते हैं कि सारे समाज, सारे संसार प्रसन्न रहे, सबको खुश रखें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। बाबा का जैसे बेलपत्र, फूल, गंगाजल ये सब लेकर के अक्षत, बेलपत्र सारे सामान लेकर के पूजा किया जाता है। कहीं पूरे कर देते हैं उनको, तो सारे जगत के स्वामी है, सारा चीज़ पूरा कर देते हैं। रामेश्वर बाबा का मंदिर है, ये हुआ शिव मंदिर, पोलो फील्ड मैदान। हम आए हैं आते हैं। हाँ हाँ, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, इसीलिए जो है तो हम लोग आज पूजा करने के लिए आए हैं। आज का दिन विशेष महत्व है शिव भक्तों के लिए। जी, आज का दिन जो भी मतलब भगवान शंकर को मन से जल चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवारी है, सावन का आखिरी सोमवारी है। हाँ, उपवास में रहा जाता है और भगवान शंकर को फूल बेलपत्र अर्पित किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है उनको। कौन सा मंदिर है ये? ये केएम टैंक स्थित भगवान शंकर जी का मंदिर है। आप भी यहाँ हैं, क्या कुछ मनोकामना किया है? भगवान से मतलब ये अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार के लिए व्रत किए हैं और हाँ आते हैं हर एक सोमवार को। वैसे मेरा गांव कुशेश्वर स्थान है तो वहाँ भी जाते हैं। और यहाँ भी आते हैं जी। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, मन अंदर से खुश हो गया है। आखिरी सोमवारी है, महादेव की सोमवारी। सावन में पूजा करने से बहुत फल मिलता है और पार्वती भी महादेव को सोमवारी में पूजा किए थे महादेव को, इसलिए वहाँ दिन शुभ माना गया है। कौन सा मंदिर है ये? केएम टैंक झरिया सराय मंदिर। कितनी भीड़ है यहाँ? बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोरोना के लिए बहुत यहाँ पूजा करता है, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, बहुत लाइन में पूजा हो रहा है। और सुबह से अभी तक कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है, लाइन चालू है अभी तक, काफ़ी गर्दी है। पुलिस वाले भी यहाँ बहुत ड्यूटी कर रहा है। सुरक्षा भी अच्छा है? सुरक्षा भी यहाँ अच्छा है, सब व्यवस्था की। वही गली में पेशाब कर रहा था, इसी के लिए उसको बोला है। बस उसी को लेकर छोटा सा बात था, पेशाब करने को लेकर। अच्छा, तो जो उसी को लेकर विवाद हुआ, उसी विवाद में चाकू मार दिया गया। तो उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए थे तो वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम। और जो आरोपी युवक है वो अभी पुलिस के हवाले से, पुलिस के नियंत्रण में है।
तत्काल जो है बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनका बड़ा भाई, ये बड़ा भाई हुए। क्या मानते हैं, ये घटना से तो आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या बोलेगा सर, हम तो था घर में, हमको क्या पता। वैसा ही हाथापाई हुआ, बोला कि यहाँ पर मत पेशाब करो, आज रात में पेशाब करेगा तो तुमको हम देखेगा, इसलिए इसको चाकू चला दिया। मामूली सा बात था जिसको लेकर के इतना छोटा सा बात के लिए चाकू चला देना और हत्या जैसी बात होना। पागल रहेगा तो झिझिर लगा के घर में बनाना जाएगा, दूसरा के बाप को घर में सुरा देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घटना हम बोल रहे इसीलिए जना उसका मारा है, इसी का हम लेकर बेटा मारेगा, इसी तरह नहीं। ये चीज तो खैर आँख के बदले आँख की अगर नीति रहेगी तो सब अंधे हो जाएंगे। दिलखुश कुमार, उम्र -16 वर्ष, पिता रुदल चौपाल, ग्राम उफरदाह, थाना बहेड़ा, जिला दरभंगा, जो किसी केस में अभियुक्त के रूप में कुछ दिनों से बाल सुधार गृह दरभंगा में था और स्वास्थ्य अवस्था में था, किंतु अचानक कल दिनांक 3 अगस्त 2025 को दिन रविवार को बाल सुधार गृह से अचानक फोन आया कि आपका बच्चा मर गया है। अब मृतक के परिवार वाले को संदेह है कि मेरे बेटा की हत्या किया गया है, क्योंकि शुक्रवार को मृतक की मां और चाची मिलकर आई थी और मृतक दिलखुश कुमार बिल्कुल स्वस्थ था। इसी घटना के उपरांत मृतक परिवार सब लाश को लेकर चिकनी मोड़ सोनकी में आज लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम धरना प्रदर्शन दोषी हत्यारे को अविलंब फांसी देने की मांग किए हैं और अंत में वरीय आरक्षी अधीक्षक दरभंगा के नाम से लिखित मांग किए हैं और बहेड़ा थाना प्रभारी ने रिसीव किए हैं। इस मौके पर मेरे अलावा सोनकी थाना प्रभारी बसंत सिंह पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे और हजारों की संख्या में आम जनता उपस्थित शामिल थे। मैंने सभी को समझा बुझाकर लाश को हटवाया, उसके बाद सड़क जाम हटवाकर आवागमन सुचारू रूप में चालू करवाया है। राजस्व महाअभियान की सफलता हेतु अंचलाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। तारांकन 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक होगा राजस्व महाअभियान। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी जनप्रतिनिधियों यथा प्रमुख, मुखिया, सरपंच आदि को जिलाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया गया है। इस कार्यक्रम सफलता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। दरभंगा 4 अगस्त 2025। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व महाअभियान की सफलता के लिए सभी अंचलाधिकारी को दिया गया आज विशेष प्रशिक्षण। तारांकन जिलाधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान का संचालन जिला के 1314 मौजा में किया जाएगा। इससे भूमि संबंधी विवाद समाप्त हो जाएंगे। राजस्व महाअभियान संचालन में भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों, भूधारियों को एतद संबंधी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं यथा दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू मापी, भू लगान इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु इन सेवाओं के माध्यम से आम रैयतों, भूधारियों से प्राप्त आवेदनों का ससमय कालबद्ध रूप से निष्पादन किया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को माइक्रो प्लान कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। तारांकन उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को मौजावार जमाबंदी को डाउनलोड कर अल्फाबेटिकल अरेंज कर प्रिंट निकालकर जांच करने का निर्देश दिया। तारांकन राजस्व कर्मी घर घर जाकर लोगों को प्रपत्र का वितरण करें। उन्होंने 100% दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया। शिविर में सभी प्रपत्रों का नमूना चिपकाने को कहा। तारांकन उन्होंने कहा कि भू अभिलेखों के अद्यतनीकरण के अंतर्गत ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की कार्रवाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तारांकन रैयतों, भूधारियों से दाखिल खारिज तथा परिमार्जन हेतु याचिका आवेदन पत्र से प्रक्रियाओं के प्रगति से विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सुविधा होगी एवं आपत्तियां कम प्राप्त होंगी। उल्लेखनीय है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके नाम से जमाबंदी चलती रहती है, जबकि उत्तराधिकारी के नाम से दाखिल खारिज होना चाहिए। संयुक्त संपत्ति के मामले में मौखिक बंटवारा के बावजूद अंश धारकों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण भूमि विवाद के मामले बढ़ते हैं। सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रिंट आउट निकालकर मौजावार अलग अलग बंडलों में रैयतों के नाम के अनुसार क्रमशः रखेंगे।
सभी अंचल अधिकारी दरभंगा जिला विशेष रूप से निर्देशित हैं कि उक्त वर्णित कार्य अचूक रूप से पूर्ण कर लेंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण आज जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी 5 अगस्त से 9 अगस्त 2025 के बीच अपने अपने अंचलों में सभी राजस्व कर्मचारी एवं सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लान इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक मौजा में घर घर जाने हेतु 2 कर्मियों का एक दल को उपलब्ध रैयतों की सूची के आधार पर जमाबंदी पंजी एवं निःशुल्क आवेदन प्रपत्र तथा पंपलेट का वितरण करेंगे। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि 10 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक प्लान को निर्गत कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माइक्रो प्लान की हार्ड प्रति जिला राजस्व शाखा दरभंगा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा जिला के सभी अंचलों द्वारा बनाए गए माइक्रो प्लान के अनुसार प्रत्येक मौजा हेतु गठित द्विसदस्यीय दल द्वारा 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के मध्य घर घर जाकर जमाबंदी पंजी प्रति आवेदन प्रपत्र एवं पंपलेट का वितरण किया जाना है। प्रत्येक हलका में पंचायत सरकार भवनों में शिविर के आयोजन की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उस हलके के मौज में जमाबंदी पंजी प्रति आवेदन प्रपत्र बांटने के उपरांत रैयतों को कम से कम 3 दिन का समय प्राप्त हो। प्रत्येक हलका में 7 दिनों के अंतराल में 2 तिथि में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप एवं इंटरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर एवं आवेदन की विषय वस्तु दर्ज होगी, को तिथिवार कंप्यूटर में संधारित करेंगे। शिविर में भी अवितरित आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी प्रति तथा पैम्फलेट रखे जाएंगे। अवितरित आवेदन प्रपत्रों की संख्या पंचायतवार अंचल अधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी एवं पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि घर घर वितरण के दौरान रैयतों की अनुपस्थिति या अन्य कारण से अवितरित जमाबंदी पंजी की प्रति आवेदन रैयतों को शिविर में आने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित था। अंतिम सोमवारी को कुशेश्वर स्थान मंदिर परिसर में भीड़ उमड़ी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भीड़ नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। संजय सरावगी माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार आज कुशेश्वर स्थान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया। जिले वासियों के मंगल कामनाओं के लिए आज उन्होंने पूजा अर्चना किया। मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ मैनेजमेंट को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी स्वयं मंदिर परिसर में उपस्थित रहकर प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखे रहे। इसके पूर्व जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने देर रात्रि 12 बजे भी जाकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया था। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करने, यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं अवलोकन किया और बेहतर ढंग से सुलभ कराने के लिए अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। मेला में श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की आधारभूत व्यवस्था की गई थी। उन्होंने श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी तरह सजग है और हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कहा कि श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हर संवेदनशील बिंदु पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। पुलिस बल सक्रिय है। प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि श्रद्धालु प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी सहायता और नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।
इस अवसर पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी श्री गोपाल पासवान आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने नीलाम पत्र वादों का किया गहन समीक्षा। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी नियमित रूप से मामलों की सुनवाई करते हुए लंबित मामलों को शून्य करे। प्रमंडलीय आयुक्त नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं। प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नीलाम पत्र वादों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिले में लंबित नीलाम पत्र वादों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं विभागीय कार्रवाई की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से मामले की सुनवाई करें और लंबित वादों को शून्य करने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि पुराने एवं बड़े बकायेदारों के मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित निष्पादन किया जाए। तारांकन उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि अगली समीक्षा बैठक में वास्तविक प्रगति दिखाई दे। उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र वाद को निर्देशित किया कि पंजी 9 एवं 10 का मिलान अभियान मोड में करवाया जाए एवं सभी नोटिस व वारंट के निष्पादन की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी हो। बैठक में 25 बड़े बकायादारों के मामलों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा की घोषणाओं पर कार्य प्रगति की समीक्षा, परियोजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को राज्य सरकार या संबंधित विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने मधुबनी बस स्टैंड का निर्माण कार्य, फुलहर स्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास कार्य, जयनगर शहीद चौक के पास रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य, सिंचाई एवं बाढ़ न्यूनीकरण से जुड़ी योजनाएं आदि के संबंध में बारी बारी से समीक्षा किया। उन्होंने इन सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करें और किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति से प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत कराया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, प्रशिक्षु IAS विरूपक्ष सिंह विक्रम, ADM मुकेश रंजन, DDC सुमन प्रसाद शाह, ADM आपदा प्रबंधन संतोष कुमार, DPRO परिमल कुमार, सभी SDO, DCLR सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर, DM आनंद शर्मा एवं SP योगेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त रूप से मिथिला ललित संग्रहालय सौराठ में नवनिर्मित लोककला दीर्घा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त ने लोककला दीर्घा का अवलोकन भी किया एवं कलाकारों की कलाकृतियों को खूब सराहना भी किया। गौरतलब हो कि मधुबनी स्थित मिथिला ललित संग्रहालय में लोककला दीर्घा मिथिला की समृद्ध लोक परंपरा और चित्रकला को समर्पित है। ये दीर्घा स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियों के माध्यम से मिथिला की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इसमें राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त कलाकारों समेत कई नवोदित कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ये दीर्घा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का भी माध्यम भी है। कला दीर्घा के अवलोकन उपरांत मिथिला चित्रकला संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के द्वारा कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा, मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है। प्राचीन काल से ही मिथिला अपनी उच्च कोटि की सभ्यता एवं संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है। पूरब में कोशी नदी, पश्चिम में नारायणी,
उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में गंगा की सीमाओं से आबद्ध इसका विस्तार भूभाग भिन्न भिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को अपने में समावेश कर एकीकृत मिथिला संस्कृति के नाम से सुविख्यात है। यह क्षेत्र अपनी साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि मिथिला की कला बहुत ही समृद्ध है। मधुबनी पेंटिंग, जो मिथिला क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कला है, अपनी जीवंत रंगों और आकृतियों के लिए जानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग को भारत में और विदेशों में भी सराहा जाता है। वर्तमान में मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी का नया 2 मंजिला संग्रहालय भवन बनाया गया है, जिसमें मिथिला क्षेत्र की सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े हुए पुरावशेष एवं कलाकृति को संरक्षित करने के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक इतिहास से पूरे विश्व को परिचय कराने की योजना है। प्रमंडलीय आयुक्त कौशल कुमार एवं जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संयुक्त रूप से पद्मश्री बोआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री शाती देवी, पद्मश्री शिवन पासवान, श्रीमती विभा दास राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, श्रीमती ललिता देवी राज्य पुरस्कार विजेता, श्रीमती हेमा कर्ण राज्य पुरस्कार विजेता, श्री सुनील कुमार राय राज्य पुरस्कार विजेता, श्री मनोज मल्लिक राज्य पुरस्कार विजेता, श्रीमती संजू देवी राज्य पुरस्कार विजेता, श्रीमती उर्मिला देवी राज्य पुरस्कार विजेता, श्री धीरेन्द्र कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, श्रीमती सुधीरा देवी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, श्री रामू पंडित सहायक, श्री जगदीश पंडित राज्य पुरस्कार विजेता, गुड्डू कुमार सहायक, डॉक्टर शून्य रानी झा, श्री प्रतीक प्रभाकर, श्री संजय कुमार जायसवाल, श्री दिनेश पासवान, श्री राजेश मुखिया, श्री संतोष पासवान, कृष्णकांत झा, श्री नवनीत कुमार झा, श्री अविनाश कुमार कर्ण, श्रीमती सुलेखा देवी, श्रीमती गविता झा आदि कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर एसपी योगेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ चंदन झा, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार आदि उपस्थित थे। आपदा नहीं है भारी, यदि पूरी है तैयारी। सजग रहे, सर्तक रहे। किसी भी प्रकार की सहायता या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर 06276-2,22,576 पर करे संपर्क। बैडमिंटन और रस्सा कस्सी प्रतियोगिता हुई आयोजित। तारांकन स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद ने आयोजित की खेल प्रतियोगिताएं। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आयोजन के दूसरे दिन रस्सा कस्सी, टग ऑफ वार एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस अवसर पर स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद अध्यक्षता डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष वर्ग 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, प्रथम स्थान डॉक्टर अनुरंजन भूगोल विभाग, द्वितीय स्थान डॉक्टर RN चौरसिया संस्कृत विभाग, तृतीय स्थान संयुक्त रूप से डॉक्टर राजीव कुमार दर्शन शास्त्र विभाग एवं प्रो उमेश कुमार विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग को मिला। वहीं पुरुष वर्ग 50 वर्ष से कम आयु वर्ग, प्रथम स्थान डॉक्टर मनुराज शर्मा भूगोल विभाग, द्वितीय स्थान श्री गौतम सिंह भारद्वाज स्थापना शाखा, तृतीय स्थान संयुक्त रूप से श्री अमृत कुमार झा खेल पदाधिकारी एवं डॉक्टर अमिताभ झा इतिहास विभाग पर काबिज रहे। महिला वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान डॉक्टर नसरीन सुरैया उर्दू विभाग, द्वितीय स्थान डॉक्टर निशात शाहीन मनोविज्ञान विभाग, तृतीय स्थान संयुक्त रूप से डॉक्टर शीला यादव अर्थशास्त्र विभाग एवं डॉक्टर मंजरी खरे हिंदी विभाग पर रहीं। रस्सा कस्सी टग ऑफ वार प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग WIT बनाम विश्वविद्यालय के बीच खेले गए मुकाबले में विश्वविद्यालय की टीम ने WIT को 3-0 से पराजित किया। महिला वर्ग डॉक्टर सुनीता कुमारी की टीम ने डॉक्टर शीला यादव की टीम को 3-0 से हराकर विजय प्राप्त की। सभी विजेता एवं प्रतिभागियों को आज मंगलवार 5 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। इस पुनीत अवसर पर BN
मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो B.S. झा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के पूर्व कुलपति प्रो तपन कुमार शांडिल एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।